डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज सेकेंड ईयर कॉमर्स वालों का स्टैटिस्टिक्स का पेपर था तो इसके आंसर्स देख लेते हैं और पेपर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। सेकेंड ईयर स्टैट्स 2026 रेगुलर एंड प्राइवेट वालों का स्टैट्स का पेपर था। पहले एमसीक्यूज़ देख लेते हैं इसके थोड़े से आसान से एमसीक्यूज़ थे, इनके आंसर्स मैच कर लीजिएगा। कहीं कोई मुझसे मिस्टेक हो गई हो तो मुझे बता दीजिएगा, या आपको लगता है कि गड़बड़ हुई है तो कमेंट पे मेंशन कर दीजिएगा, उसको फिर कोई ना कोई उसका आंसर दे ही देता है। ठीक है, ये 10 के 10 एमसीक्यूज़ हैं। इनके आंसर्स बहुत ही आसान से एमसीक्यूज़ थे आपके। अच्छा, उसके बाद सेक्शन बी में जब आप आते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन आपका पहले चैप्टर से लिया गया, इंट्रोडक्शन से। आपको डेफिनेशंस लिखनी थी, ये 4 डेफिनेशंस लिखी हुई, कहीं से भी देख कर लिख सकते हैं मुख्तसर से। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 लिया गया, 2 का 2 पार्ट, वो लिया गया है आपका प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से। ये इसका सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है, इसे चेक कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 3 पार्ट आपका लेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से। यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझ लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर जो क्लास इंटरवल स्टार्ट किए वो 10 से स्टार्ट किए, हालांकि यहाँ पे जो मिनिमम नंबर है वो 14 है। अगर मैं 14 रख के स्टार्ट करूँगा तो अगर मैं 5 का साइज़ लूँ या 10 का साइज़ लूँ, दोनों में से कोई भी साइज़ लूँ, तो उनमें से एक एक क्लास जो है वो ब्लैंक जाएगी इसमें से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें मेंटेन करनी होती है कि हमारी कोई क्लास खाली ना रहे, जीरो, किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी जीरो ना हो। ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका मिनिमम नंबर हो आप अपनी क्लास वहीं से स्टार्ट करिए, यानी 14 है तो 14 से ही स्टार्ट करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो आप इसे 10 से भी स्टार्ट कर सकते थे। 10 से हमने स्टार्ट किया तो हमारी क्लास इंटरवल थोड़ी सी अच्छी सी बन गई है। तो ये इसको अब हो सकता है आपने किसी और तरीके से आपने यहाँ पे नंबर लिया हो तो शायद आपका आंसर मेरे इस वाले आंसर से मैच ना करे। आपका यहाँ पर अगर आपने 14 से स्टार्ट किया है तो ऑब्वियसली आपकी जो क्लास इंटरवल होगी आपने वो कुछ और साइज़ रखा होगा। आपने अगर 5 का साइज़ रखा है तो आपकी क्लास इंटरवल कुछ और बनेगी। 14 से रख के शुरू किया और 10 का साइज़ रखा है तो भी क्लासेस कुछ और बनेगी आपकी। तो जिसने ये क्लास इंटरवल बनाई उसका आंसर ये आएगा, और ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी ने भी ऐसी क्लास इंटरवल बनाई होगी। तो बहरहाल आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि आपने जो भी क्लास इंटरवल बनाई होगी अपने हिसाब से उसको चेक कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसीज मैच कर लीजिएगा। जो भी फ्रीक्वेंसी आई होगी उसे आप सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते चलेंगे। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है इसकी 20 है, इससे डिवाइड करते चलाएंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट, ये भी आपके इसी चैप्टर से लिया गया था। वैल्यूज मिसिंग थी, आपको मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी, ये फाइंड आउट करके मैंने यहाँ पर बता दिया, इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 5 पार्ट जो लिया गया है वो है आपका पाई डायग्राम, यानी ग्राफ्स एंड डायग्राम वाले चैप्टर से। तो ये इसकी पाई डायग्राम बनानी थी, थोड़ी सी पहले कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वो कैलकुलेशन यहाँ कर दी है। अब जो डायग्राम है गौर से समझ लीजिएगा, इसमें 3 चीज़ें थी, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ से, अच्छा, आप जब अपने रजिस्टर्स पे आपके टीचर्स ने जब आपको बनवाया होगा तो पहली ये जो लाइन बनाते हैं ना, ये लाइन आप यहाँ से बनाते होंगे शायद, और बुक्स में भी यहीं से बनी हुई है। यहाँ पे पहली लाइन बनी, फिर दूसरा तीसरा इस तरह से बनता हुआ आता है। लेकिन यहाँ पर जो बना हुआ है, क्योंकि ये कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली जनरेट किया है, तो इसने पहला जो सेक्टर लिया है वो ये वाला सेक्टर लिया है। इनकी पहली लाइन उसने यहाँ बनाई, उसके बाद वो यूँ चलता हुआ आ रहा है क्लॉकवाइज। और जब हम इसे अपने रजिस्टर्स पे बनाते थे, बुक में जो मौजूद है, तो वो यहाँ से लाइन शुरू होती है और वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही होती है। ठीक है, तो बहरहाल कॉन्सेप्ट से मतलब है, अगर आप इस पैटर्न पे भी बनाते हैं तो भी सही है, जिस पैटर्न पे बुक पे बना है तो भी सही है। बस आपको ये चेक करना है कि ओपनिंग स्टॉक का जो सेक्टर है वो इतना बड़ा होगा, क्लोजिंग स्टॉक का सेक्टर जो वो इतना बड़ा होगा, और नेट परचेज है वो सबसे बड़ा होगा। अगर ये आपकी डायग्राम इतने हिस्से पे मेंशन हो रही है, यानी इतना पोर्शन शो हो रहा है, तो ठीक है, फिर वो कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका क्लोजिंग स्टॉक बहुत बड़ा हो जाए, इतना आ जाए, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट आपकी 10 ईयर में इतनी बार रिपीट हो चुका है कि मैंने आधा पार्ट यहाँ से, ये देखिए कॉपी करते हुए मिस्टेक हो गई, यहाँ पर वैल्यू नहीं बल्कि सही आई है। तो ये इसकी वैल्यूज़ है, पहले जो वैल्यू थी वहाँ पे 98 का सवाल था, ये 2025 में आया था, तो यहाँ पर बिल्कुल सेम वैल्यूज़ थी, सिर्फ 68 की जगह पर 98 था। तो बहरहाल ये इसका सोल्यूशन है, इसे चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, ये आपका प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से लिया गया है। कॉम्बिनेशन का सवाल था यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन का सवाल हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, इसको चेक कर लीजिएगा प्लीज़। और फिर 2 का 8 पार्ट, ये आपका लिया गया है इंडेक्स नंबर से। इसमें इंडेक्स नंबर में आपको चेन इंडाइसिस कैलकुलेट करना था, ये इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर शो की गई। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने सेक्शन सी पर। सेक्शन सी का जो 3 का ए पार्ट था, ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से लिया गया, चेक कर लीजिए, बहुत आसान सा सवाल था, डाइस वाला सवाल। और फिर उसके बाद 3 का बी पार्ट भी प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से ही है। इसमें पहला जो पार्ट था वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, और दूसरा पार्ट जो है वो नॉट म्यूचुअली था, और तीसरा पार्ट सिंपल था। तो ये पहले पार्ट का आंसर कुछ यूँ चल रहा है, ये पहला पार्ट है जो इसका ना रेड और स्पेड कार्ड, ये यूँ चलता हुआ आया और यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। जो इसका दूसरा पार्ट है, यानी कि ब्लैक और क्लब कार्ड, वो यहाँ से चलता हुआ आया, ये यूँ चलता हुआ आ रहा है, और फिर नीचे जगह खत्म हो गई थी तो फिर ये यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ से कंपेयर कर लीजिएगा। और फिर तीसरा जो पार्ट था फेस कार्ड, वो यहाँ पर है। ठीक, चलो भाई, उसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे, मीन मीडियन मॉड। बहुत ही आसान सवाल, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए थी आपको। आंसर्स मैच करिएगा, मीन का आंसर ये रहा, मॉड का आंसर ये रहा, मीडियन का आंसर थोड़ा सा नीचे आ गया, ये रहा 98। और क्वेश्चन नंबर 5 इंडेक्स नंबर से आपका सवाल लिया गया है।
लेस्पेस, पाशियस, फिशर मेथड, ये इनके आंसर्स हैं, मैच कर लीजिएगा। पॉइंट के बाद अगर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए काबिल कबूल होता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब मेरी क्या राय है? मेरी राय से पहले आप खुद भी बता सकते हैं कि आपका पेपर बहुत ही आसान था। हर सवाल आप इसमें से कर सकते हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपके कोर्स के बाहर आए या फिर आपके बुक से बाहर आए या आपकी टेनियर के बाहर आए। हर चीज़ आपके बुक्स में, टेनियर में हर चीज़ मौजूद है, कोई भी चीज़ इसकी बाहर से नहीं आई है। तो पेपर बहुत ही आसान था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबके बहुत अच्छे नंबर इसमें आने चाहिए, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे नंबर्स आने चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। अच्छा, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई तो उसे कितने मार्क्स कटेंगे, कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सवाल मुझसे मत पूछेगा क्योंकि इसके बारे में मुझे नहीं पता। और सबसे आखिरी ज़रूरी बात कि अगर मुझसे कहीं पर कोई टाइपिंग मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो वो कमेंट में मैं बाद में सही कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसे मैं चेक कर देता हूँ, सही कर देता हूँ, जब आप मुझे उसे कमेंट में करके बताते कि सर ये मिस्टेक हो गई है ये, क्योंकि मैं जो ये कॉपी करता हूँ ये किसी एयर से, किसी कहीं से कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्टिंग के दौरान वैल्यूज़ पुरानी वाली कभी कभी रह जाती है, उसे मैं चेंज करना भूल जाता हूँ। तो बराए मेहरबानी उसको ज़रा नोट डाउन कर लीजिए कि कहीं अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसकी करेक्शन कर दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आइंदा पेपर्स भी आपके बहुत अच्छे ही रहेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।